सब कुछ देखिए, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय माता रानी। इवन द ब्रह्मा विष्णु महेश इज आल्सो गवर्न्ड बाय द माता रानी। प्लैनेट्स की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, आप उनको तो किनारे करके बात करिए। आखिर क्या वजह थी कि सरकंडे के तीरों से समर गोपियां लूट ली और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद युद्ध विजय तक था। आशीर्वाद खत्म, सबका गेम खत्म। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस तरीके के, मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से कि जो लोग माता रानी के नाम को इस तरीके से बेचते हैं, उनका समूल नाश करिए, उनको दिखाइए कि उनको बेचने का परिणाम क्या होता है। आपने पूजा करके माता रानी को आपने वहां पे जागृत किया, या माता रानी आपसे जुड़ी? जी, आपसे जुड़ी, आपके ऊपर उनका प्रेम है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम या तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा करेंगे। मैं किसी भी स्थान की बात, वैष्णो देवी सहित कई स्थानों की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्थान की आप ही पूजा करेंगे। एक बोर्ड बन गया, कुछ दबंग लोग आ गए, या सरकार आ गई, या फिर पैसे वाले लोग आ गए, उन्होंने उस मंदिर पे कब्जा कर लिया, आप छोड़ के नहीं चली जाएंगे। ये सब देखिए ऐसे ही सनातन को पीछे ले जाने में बाल या आक्रमणकारी अगर एक बार बता दें आपसे, उस समय भी ऐसे चीप स्तर के लोग ना होते जो इस तरह के बेच रहे हैं कि मतलब 99 रुपए में 10 महाविद्यालय बेचे दे रहे हो। इस तरह के चीप स्तर हमेशा रहे हम लोगों के धर्म में। और ये जानते हैं, 2-2 कौड़ी के जो ये सब जो टाट पट्टी में रहने वाले मुगल लुटेरे, सब टाट पट्टी में रहने वाले थे, इनकी औकात टाट पट्टी वाली थी। 1930 का अरब का देख लीजिए, भिखारी थे, टाट पट्टी में रहते थे। तुर्की ने बताया कि वो है, क्या नाम है ये, अरे कीचो पेट्रोल है, जो साल भिखमंगे, उनको तमीज तक नहीं थी। आप जानते हैं हिंदुस्तान पे ये चंद लुटेरे क्यों कब्जा कर गए? ऐसे ही धर्म बेचने वाले लोगों की वजह से, जो चंद सिक्कों में बिक गए। अगर आपने रोते हुए, मतलब आप शत्रु से परेशान होकर अगर आपके आंख से आंसू निकल गया, वो निपट गया, उसमें फिर कोई इफ बट नहीं लगेगा, उसके सारे ग्रह नक्षत्र फलाना ढिमाका चाहे जितने अच्छे हो, खत्म, गेम ओवर। तो माता रानी का ही तो मंत्र है। दुर्भाग्य जीवन में साला मारे फिर रहे हैं, परेशान है। दे सौभाग्य आरोग्यम दे में परमम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दुशो, ये देखे कैसा नहीं मिलेगा। और जो वो कहें वो करना है आपको, लाइक ए ब्लडी सर्वेंट। अगर आप करके आप उनसे चीजें करवा ले जाए, वो एक अलग चीज है। 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेना, ये किसी की हैसियत है ही नहीं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये जो टॉपिक है हमारा बहुत प्रिय है मेरे लिए और मेरे आए हुए गेस्ट के लिए भी, आचार्य अवधेश जी के लिए। बहुत डिमांड के बाद, बहुत लोगों के क्वेश्चंस के बाद फिर से हम एक चर्चा करने आए हैं, जो कि है माता रानी का टॉपिक। और मेरे लिए बहुत प्रिय है और आचार्य जी के लिए तो कहना ही क्या, सब कुछ है जी। तो देखिए, जहां तक बात माता रानी की है जी, आदिशक्ति जगदम्बे की, तो देखिए मैं क्या, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास उनकी महानता, उनके केयरफुलनेस, उनके चीजों, उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना जिन शब्दों में उनकी कोई तारीफ की जा सके, जिनके लिए उनके लिए कुछ कहा जा सके। मतलब जो किसी की भी सोच से और किसी भी चीज से जो बहुत ऊपर हैं, वो है आदिशक्ति जगदम्बे मैया। मतलब आदमी की जिंदगी में मान लीजिए पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से सब कुछ नहीं है, बहुत बेकार सी लाइफ है, या व्हाटएवर जो भी है, या जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है, तो आप ये जान लीजिए माता रानी, अगर वो माता रानी के श्री चरणों के शरणों में जाता है, तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं ब्रह्मांड में जिसको वो हासिल नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी। हाँ, अब बात यह है कि आदमी की कैपेसिटी कितनी, आदमी गया और सिर्फ उसने पैसा मांगा, तो ठीक है, जितना मतलब उसकी कैपेसिटी होगी दे देंगी, है जितना उसको चाहिए होगा, या जो इंपॉर्टेंट समझेंगी। मतलब इतना यहां तक है कि अगर आप आदिशक्ति जगदम्बे के तलवे चाट के अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, तो मैं और किसी देवी देवताओं का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है इसका जी। लेकिन ये अकाट सत्य है कि माता रानी आपसे किसी भी कीमत पे मिल के रहेंगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है और प्रैक्टिकल है। तो मैं उनके श्री चरणों में मैं कोटि 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 चरण स्पर्श और अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित करता हूँ। और क्या शब्द मैं बोलूंगा, पूरी दुनिया में कोई इनके लिए कुछ बोल नहीं सकता। फिर भी माता रानी है। क्वेश्चन ये होगा, जैसे हम माता रानी के कई मंदिर हैं,
अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा पावरफुल जगह या हाउ जो बोलते हैं पावरफुल सोर्स, हाउस ऑफ पावर, कौन सा है सारे मंदिरों में जो दुनिया में है? देखिए, हर मंदिर की अपनी विशेषता है जी। पहले तो ये जान लीजिए कि 52 शक्तिपीठें हैं जी। बहुत उच्च हैं जी। राजा दक्ष के यज्ञ में माँ सती मतलब भगवान शिव की पत्नी ने की मृत्यु हुई जी। और भगवान शिव उनके शव को लेके ये देखिए, भगवान शिव ने भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया दुनिया वालों को भी जी। पति पत्नी के बीच का प्रेम मतलब एक अटूट परिभाषा है। उसको लेके उनके शरीर को, शव को लेके वो गए हैं। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके जितने भी धीरे धीरे पार्ट्स को हटाया। वो जहां जहां गिरे वो सारे शक्तिपीठ हैं, अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। सिद्धपीठ हैं जो वर्षों से, जैसे वैष्णो देवी एक सिद्धपीठ रही है। तो एक इसकी पंजाब में भी कई सिद्धपीठ हैं। चंबा जी वगैरह जो है वो चंबा में एक चंडी देवी का मंदिर है, वो भी शक्तिपीठ नहीं है, सिद्धपीठ है। बगलामुखी का एक मंदिर बहुत अच्छा है, सिद्धपीठ शक्तिपीठ नहीं सिद्धपीठ है, लेकिन मतलब एक गजब की एनर्जी है वो, और जमाने से पूजे जा रहे हैं। माता रानी का वास है वहां पे, मतलब एनर्जीज का जी। लेकिन जब बात आती है पावर हाउस की, तो फिर ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में भी और पृथ्वी पे माता रानी का पावर हाउस सेंटर अगर कोई है तो वो है विंध्यवासिनी धाम। यूपी में विंध्यवासिनी धाम? जी जी जी, विंध्याचल धाम की बात कर रहा हूँ, जो काशी से 56 किलोमीटर दूर है। ये पावर हाउस है। और क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि देखिए, देवी भागवत में भी माता रानी ने स्वयं कहा है, स्वयं, कि मैं अगर कलयुग में कहीं विराजूंगी तो वो जगह होगी विंध्य पर्वत। और कैसे वहां पे आके विराजी, बहुत एक अच्छा सा किस्सा है, शायद लोगों को मालूम है या ना मालूम है, मैं बता रहा हूं। विंध्य पर्वत की लंबाई 850 किलोमीटर है। वो सीधे खड़े थे और माता रानी के साधक थे। जरा माता रानी के साधक हल्के फुल्के घमंडी होते हैं, मतलब ये उनका नेचर होता है, तो उनका भी रहा होगा। तो कई लोगों ने, सूर्य की रोशनी आ नहीं पा रही थी पृथ्वी पे, तो कई लोगों ने, मतलब संतों ने भी, कुछ देवताओं ने भी जाके उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो निकलो अपना, आप जाओ, आप हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये लोग अगस्त्य ऋषि के पास गए हैं। अगस्त्य ऋषि बहुत अच्छे ऋषि, मतलब क्या बात है। उन्होंने माँ गंगा के किनारे आसन लगाया, माँ गंगा के किनारे, और माता रानी का आह्वान किया। तो माता रानी स्वयं प्रकट हुई हैं, चूंकि वो कही चुकी थी कि हमको वहीं रहना है। माता रानी स्वयं प्रकट हुई हैं। तो लेट के विंध्य पर्वत ने उनको साष्टांग किया। कोई भी करेगा भाई, उनकी, अरे भाई उनकी इष्ट आ गई। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसे ही रहो माँ। अब चूंकि इष्ट, अब जरा सा भक्त जरा होते भी है ना, जरा वो टाइप के, मतलब दबंग टाइप के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप यहाँ रहेंगी। आप यहां से गई, मैं वापस खड़ा, अब मैं खड़ा। तो अब माता रानी भी हंस दी, अब फंस गई बेचारी, क्या करें। तो वो आज तक नहीं गई, और जब तक पृथ्वी है वो कभी नहीं जाएंगी वहां से। तो ये है माँ विंध्यवासिनी, मतलब साक्षात विरासती है। और दूसरा देखिए, एक ये सत्य किस्सा है कि जैसे बारामूडा है ना, कोई जहाज जाता है तो गायब हो जाता है, वो त्रिकोण है। आप ये सोचिए कि रक्त बीज का वध करने के बाद जब माँ थकी है, जरा सा टायर्डनेस, वो असल में जितने मारी उतने रक्त बीज पैदा, जितने खून की बूंदें गिरे उतने रक्त बीज पैदा। तो उन्होंने विंध्य पर्वत पे आके आराम किया है माता रानी ने। आज भी काली खो है, जगह जाके दर्शन कर लीजिए। माँ अष्टभुजा भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बहन जब हाथ से छूटी हैं तो विंध्य पर्वत पे आई हैं, विंध्य पर्वत पे विराजी हैं। तो आप मतलब, और क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी माता रानी थी। माता रानी तो मतलब सतयुग, हम सतयुग की बात बता रहे हैं आपसे, जब से। तो माँ विंध्यवासिनी, देखिए माँ विंध्यवासिनी साक्षात है, और पावर सेंटर का मतलब एनर्जी का सेंटर है। आपको शायद विश्वास न हो, मैं कोई ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब मैं उनके वो कर रहा हूँ कि चलिए अब तो मान लीजिए कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, सब योगी जी बनवा रहे हैं, सब दुनिया भर का।
मॉडिफिकेशन हुआ। मैं 12 साल की उम्र से जा रहा हूँ, 62 साल हो गए, यानी 50 साल हो गए मुझको वहां से जाते हुए। एक टाइम में जब मैं विंध्याचल जाता था तो रात्रि पूजा मैंने हमेशा वहां की है, मतलब रात भर जी। तो काफी सन्नाटा रहता था, चीजें तो बहुत डेवलप हो गई। और मैंने अपनी आंख से देखा रात पूजा करते हुए कि एक से एक संत मणिद्वीप पे आके, मणिद्वीप से आके, यानी जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो विंध्य धाम में आके बैठ के पूजा करते हैं, जमीन से इतने ऊपर बैठे रहते हैं। आज भी आप देख सकती हैं, और मैंने अपनी आंख से देखा है। तो फिर वो स्थल अगर आपको पृथ्वी पे कहीं मिलेगा, वही कामाख्या और मां भुवनेश्वरी की पूजा करने जिस तरीके से यक्ष आते हैं, वो यक्षों की देवी है मां भुवनेश्वरी ही ऊपर विराजी हुई है कामाख्या के ऊपर। अब मां विंध्यवासिनी के यहाँ सारे जितने भी मणिद्वीप के संत हैं वो माता रानी की पूजा करने अवश्य आते हैं, इस बात को आप बिल्कुल निश्चित तौर पे मान लीजिए। और भगवान श्री रामचंद्र माँ सीता के साथ जब अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करके गया से वापस आ रहे थे अयोध्या, तो लौट रहे थे भगवान श्री रामचंद्र। अब जब उनका हार्ट डिसबैलेंस हुआ तो उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया जी। और बहुत अच्छा सा आज भी बना हुआ है वहां पे रामेश्वरम, उसको भी रामेश्वरम कहते हैं, उसको भी रामेश्वरम, हाँ, विंध्याचल में ही बना हुआ रामेश्वरम जी। तो जब भगवान शिव ने उनसे कहा कि भाई ये मूल त्रिकोण है, यहाँ पे माता रानी के माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती तीनों विराजी हैं, आप बिना इनको प्रणाम किए आप इस क्षेत्र को पार नहीं कर सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र वहां उतरे हैं, उन्होंने माता रानी के श्री चरणों की पूजा अर्चना आराधना की है। राम गया घाट पे, राम गया घाट, हाँ देखिए एक बात और बता दूं, राम गया घाट उसका नाम ही इसी वजह से, वो वहां पे दाह संस्कार होता है, उसका नाम ही राम गया घाट इस वजह से रखा कि भगवान राम ने वहां पे गंगा जी में खड़े होके बालू का पिंडा बना के और अपने पिता दशरथ जी को का तर्पण किया है। और वहां पे यही प्रक्रिया भी है कि मतलब तर्पण वहां पे गंगा जी के ही बालू के पिंडा बना के किया जाता है। और अब चूंकि भगवान राम ने यहाँ किया तो माँ अष्टभुजा के जरा सा नीचे तरफ जाइए, वहां एक सीता कुंड बना हुआ है जी। माँ सीता ने वहां जाके पिंडदान किया, और स्त्रियों के पिंडदान का पूरी पृथ्वी पे वो सिंगल स्थान है सीता कुंड। मतलब किसी का कोई जी जी स्त्रियों को अगर पिंडदान देना है तो आप माँ विंध्यवासिनी के धाम जाइए और सीता कुंड में जाके आप इत्मीनान से पिंडदान करिए, और वो पिंडदान 100% सफल है। तो वो है माँ विंध्यवासिनी। जितने भी उनके मंदिर हैं, तो आप ये मान के चलिए वो पावर सेंटर है। किसको कौन सी एनर्जी जानी है, किसको माँ महाकाली वाली, मैं 10 महाविद्याओं को छोड़ के बात कर रहा हूँ। 10 महाविद्याओं की अपनी पर्सनल एनर्जी है, बाकी जितने भी वो है, तो फिर कौन से जगह पे कितनी एनर्जी जानी है ये माता विंध्यवासिनी के यहाँ से डिसाइड होता है। और वही माँ विंध्यवासिनी ही एक ऐसी देवी है, माँ विंध्यवासिनी, जिनके मुख भाग का यानी पश्चिम का पोर्शन ये श्रीखंड है जी। इनके इस तरफ कहीं भी बलि नहीं होती, आप ये जान लीजिए। पृष्ठ भाग से लेके और जहां तक भारत वर्ष है जी। ये काली खंड है, ये सारा वो जगह है जहां पे बलि होती है। तो आप ये सोचिए ना कि मतलब फिर कौन है माँ विंध्यवासिनी। और भादो माह की वो तिथि जानती है क्या थी जब माता रानी यहाँ पे आई है पृथ्वी पे? नहीं। भादो माह की द्वितीया थी जी। मोदी जी भी बहुत इंटेलिजेंट है जी। भगवान श्री रामचंद्र की स्थापना उन्होंने भादो की द्वितीया को ही करवाई है, आप तिथि देख लीजिएगा। कारण बड़ा कंडम हुआ भादो में, तो लोग घर नहीं छोड़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और फलाना डिबाका सब दुनिया भर का हुआ था। सावन भादो में तो पंछी भी जगह नहीं चेंज करते। ये स्थापना की कौन सी तिथि है? वो तिथि है जिस दिन माता रानी पृथ्वी पे आई है वास्तविक तौर पे। तो मैं उस तिथि को कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। नहीं, गड़बड़ मतलब कोई हैसियत में ही नहीं है ना। गड़बड़ को तब करेगा जब कोई हैसियत में हो। और शायद आप ये मान के चलिए कि साक्षात ईश्वर का पृथ्वी पे आने का वो एक माता रानी के आने की एक ऐसी तिथि है कि वो तो ऑटोमेटिकली पवित्र हो गई। और देखिए उसके बाद और भी, जैसे अब द्वितीया पे आने के बाद अब कभी द्वितीया से और चतुर्थी तक वहां बिताइए। वहां पे विंध्यवासिनी जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं मोहित मिश्रा जी। मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। आपने मेरी भी बात कराई थी, आपकी मैंने एक बार बात भी कराई थी। और
आप ये जानिए कि पंडा समाज भी वहाँ का बहुत अच्छा है, बड़ा कोऑपरेटिंग है। जी। और वही एक ऐसा धाम है जो माता रानी के 12 बजे विश्राम कर जाने के बावजूद भी झांकी दर्शन रात भर खुला रहता है। आप 24 घंटे में कभी भी माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी? 24 घंटे में कभी भी। पूरी पृथ्वी पे अगर कोई धाम ऐसा है तो वो माँ विंध्यवासिनी का है। ठीक है, माता रानी का आसन लग जाता है, विश्राम कर जाती हैं, झांकी दर्शन खुला रहता है। आप माता रानी को रात में, मैं तो रात भर पूजा करता हूँ, तो रात भर अम्मा से कनेक्ट रहते हैं, अपना ये मंत्र निपटाया, गए, अम्मा प्रणाम, अम्मा भी खुश, हम भी खुश, अपना एंजॉय किया। और मोहित मिश्रा जी और उनके छोटे भाई अंकुर मिश्रा, ये लोग चतुर्थी को जो 2 दिन बाद जी एक बड़ा भव्य प्रोग्राम करते हैं। मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं उसमें, माँ का जागरण वगैरह होता है। ये अनुराधा पौडवाल भी बहुत बार गई। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि मतलब उन लोगों को और पंडा समाज को भी धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने भी माता रानी के मतलब उनकी श्रद्धा, अरे वाह, मतलब आप उनका श्रद्धा और समर्पण देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी वहां के पंडा समाज की। जी। और अब चूंकि भाई अब ये इनकी अपने विंध्यवासिनी समिति के ये अध्यक्ष हैं, अंकुर जी महामंत्री हैं, उनके एक छोटे भाई और हैं ललित जी, वो, तो ये परिवार वर्षों से, हाँ, और माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं। और माता रानी की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ में जो भी लोग, हम लोग जैसे हजारों लाखों लोग आते हैं मतलब वहां पे, तो इन लोगों को भी कैसे दर्शन करना है, कैसे पूजा करना है, क्या विधि है पूजा की, तो इस चीज का हमेशा उन लोगों ने गाइड किया। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ माता रानी के साथ, मोहित मिश्रा जी को और अंकुर जी को और उनके भाई ललित को, और वहां के पंडा समाज को भी, कि मतलब वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पावर हाउस विंध्यवासिनी मां है। विंध्यवासिनी। और वैसे भी देखिए, मूर्त स्वरूप में केवल 2 लोगों की पूजा होती है, माँ दुर्गा, माँ भीमा। माँ भीमा जी, ये आप रहस्य में पढ़ लीजिएगा माता रानी की। भीमा का स्वरूप पूरी पृथ्वी पे एकमात्र है माँ विंध्यवासिनी। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। यही सच है। और मैं उनके श्री चरणों में, और जानती हैं मुझको अपनी जिंदगी में मैंने उनसे जो मांगा, एक जमाने में मांगा था, जिस समय मैंने पद प्रतिष्ठा पे लात मार के छोड़ा, उस दिन मैंने माता रानी से सिर्फ एक वादा किया था, क्योंकि बहुत मांग चुका था और सब मिल चुका था। तो हमने कहा कि मिलने के चांसेस ज्यादा है, और नहीं मिलेगा तो मरने के चांसेस तो फिर फाइनल तौर पर रहते ही रहते हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये कह के छोड़ा था कि माता रानी, या तो तुमसे मिलूंगा या मरूंगा। तो जब साक्षात उनके दर्शन भी हुए, तो उन्होंने हमको सबसे पहले माँ दुर्गा ने सजेशन दिया था, मतलब क्या था कि तू अब तू विंध्याचल में मिल। तो मेरा शत नमन और संपूर्ण अस्तित्व उनके श्री चरणों में समर्पित। और आज जो कुछ भी मेरे पास है, या जो दुनिया के लिए हम कर पाए, किया मैंने पूरी दुनिया के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और बहुत किया है, वो किया है जो कोई आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पे हमारे विषय में लखनऊ से लेके और गाजीपुर से, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, से लेके और बंगाल से लेके और गुजरात से लेके और कहीं कामाख्या तक कंफर्म कर लीजिए, लोग बता देंगे, खुद विंध्याचल के भी लोग बता देंगे। हमें पता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। हाँ। किसकी बदौलत किया है? माँ विंध्यवासिनी की बदौलत। तो फिर शक्ति का सेंटर तो माता रानी है, तो उनकी जय जयकार। और नवरात्र आ रहे हैं, आदमी वैसे भी अगर मान लीजिए जैसे 5 बार भी अगर श्री विंध्यवासिनी, ओम श्री विंध्यवासिनी देव्या नमः का पाठ करता है, तो आप इस बात को जान लीजिए, वो माँ तारा, माँ काली, माँ दुर्गा, 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गों को एक साथ प्रणाम करता है। तो हम पावर हाउस तो माँ विंध्यवासिनी है। और बताइए क्या जानना है माता रानी के विषय में? हम ये जो 52 शक्तिपीठ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया पावर हाउस माँ विंध्यवासिनी है। हाँ, है। इन 52 शक्तिपीठ पे आज भी माँ विराजती है या एनर्जीज है उनकी खाली है? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे जो अंग गिरा जी, वो कभी उसको समाप्त कर पाने की हैसियत तो किसी की है नहीं जी, है ना। तो माँ सती, ये तो सच है कि माँ सती की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एनर्जी, उस शरीर की एनर्जी, और वो माँ सती थी, बाद में माँ पार्वती बन के आ गई। गजब की एनर्जी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे माँ कामाख्या को ले लीजिए, योनिमंडल गिरा है माता रानी का, श्रेष्ठ स्वरूपा है, श्रेष्ठ स्वरूपा। और तंत्र की, मतलब तंत्र पे तो आइए ही मत कि मतलब माँ कामाख्या मतलब तंत्र। आप इस बात को, तंत्र का मतलब हो गया प्रोसेस। तंत्र का मतलब ये नहीं कि वो काला जादू और नीला जादू और पीला जादू की बात कर रहा हूं, समझ गए। माँ कामाख्या क्या बात है, माँ शारदा क्या बात है, मतलब
क्या बात है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, एक आलोक शंकरी देवी का मंदिर है, उनको भी बोलते हैं बावन शक्ति पीठ। हाँ है। और वो लेकिन सिर्फ कुंड है वहाँ का। अच्छा, तो वहाँ पे क्या नाम है, कामाख्या में जी भगवान शिव ने जब आराधना की है नीलांचल पर्वत पे, भाई पत्नी का योनिमंडल गिरा था, तो जितने भी वहाँ पे 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं, 10 सब कुंड हैं। सब कुंड है, हाँ। माँ काली का कुंड, माँ तारा का कुंड, मतलब जो भी है, माँ भुवनेश्वरी का कुंड, सब कुंड ही तो है। सिर्फ एक कुंड नहीं है, वो है माँ शोटसी। और वो भी शोटसी, माँ शोटसी का कुंड न होने के पीछे का कारण जान दीजिए जी। वो अगर आज की भाषा में कहें तो वो डॉन है। ब्लैक पैंथर्स की सवारी पे चलती हैं 18 वर्ष। भगवान शिव, मैं आपको एक फोटो आपको मैंने दिखाया भी है, और माँ कामाख्या में बाहरी उनको लगा हुआ है, सिंह है, सिंह के ऊपर भगवान शिव लेटे हुए हैं, शिव की नाभि से कमल निकला है, वो उस पे विराजती हैं माँ शोटसी जी, वो है माँ शोटसी। तो मैं उनके श्री चरणों में मेरा, और बहुत वैसे उनके नेचर को देख के शुरुआत में तो मुझे भी बहुत लगता था बाप रे बाप बहुत हार्ड एंड टफ है, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैं अपने भक्तों का। देखिए, माता रानी के सारे स्वरूप अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जितना आप माँ की पूजा करके पा पाएंगे, तो फिर माँ के परिवार के ही लोगों की करके पा पाएंगे। जैसे भगवान गणेश की भी पूजा से आपको अच्छा फल मिलेगा, बजरंगबली की पूजा से अच्छा फल मिलेगा, और शिव माँ पार्वती की भी पूजा से। भगवान शिव की पूजा में जरा लेट मिलेगा, ये हम ये भी बता दे रहे हैं जी। माता रानी और गणेश, भगवान श्री गणेश की पूजा तात्कालिक प्रभाव देने वाली पूजाएं हैं, और अशुभताओं का विनाश, और आप इनका नाम ले लीजिए, अशुभताओं का विनाश हो जाएगा जी। मतलब किसी ग्रह नक्षत्र की हैसियत नहीं है कि वो अगर आप माता रानी की शरण में है तो फिर वो आपका कुछ कर पाए, उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। इस बात को जान लीजिए। मतलब कहा भी है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नष्ट महाबला ग्रह भूत पिशाचास चेष्ट गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंति दर्शना तस्य कवच हृदय संस्थित है। आपके हृदय में कवच है, उनका विनाश हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं कोई प्रयोग करने की या कुछ भी करने की जी। तो सब कुछ तो उन्हीं के पास है। और है क्या, आप एक बात बताइए, बच्चा गर्भ में आता है ना? आता है जी, है गर्भ में आता है। अहंकारी शिष्ट रूप है, शिष्ट को बनाने, गर्भ में शुक्राणु को परिवर्तित करने का काम अहंकारी शिष्ट रूप है। शिष्ट का निर्माण करने का काम अहंकारी रूप है, यानी मां सरस्वती। ये शुरू के 3 महीने, शुरुआत के 3 महीने डिवाइडेड है 3 महीने जी। अहंकारी शिष्ट रूप है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, बाद के 3 महीने से 6 महीने तक बच्चा उसी समय में डेवलप करता है, उसी समय उसके नाक कान फलाना डिबाका ये वो फीडिंग वोडिंग सब स्टार्ट होती है। उसके बाद टॉप की ह्रींकारी प्रतिपालिका, ये मां महालक्ष्मी का रोल है जी, है ना। अहंकारी शिष्ट रूपा, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमोस्तुते। काम रूपेण मतलब वो जीवन कैसे जिएगा, उसके हाथ के पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से कौन सी रेखाएं होंगी, कैसे वो काम रूपेण का मतलब हो गया जीवन को जीने का, यानी सेक्स, बच्चा, नेक्स्ट सृष्टि को आगे बढ़ाना, व्हाटएवर, वो स्त्री होगी पुरुष होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? माँ काली। तो आप एक बार बताइए, हम लोग जो बैठे हैं, ये कोई जो बैठा है वो किसकी देन है? माता रानी की, या आदिशक्ति जगदम्बे की देन है। उन्होंने पाला है, उन्होंने स्टार्ट कराया, उन्होंने पाला, उन्होंने पैदा कराया। अब हम कर्म ही अगर खराब करेंगे, हम सत्यता को अगर नहीं जान पाएंगे, तो फिर भाई देखिए, फिर तो अब और भी धर्म के लोग हैं, वो तो सनातन को नहीं मानते, लेकिन किस तरीके से नाली की कीड़ों के तरीके से मार दिए जाते हैं, ये भी तो देखिए ना, कभी देखिए आप। तो वो माता रानी है। अब उनका मतलब कह तो रहा हूं शब्दों में, मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं उनका बयान कर पाऊं। अब चूंकि कुछ समय बाद नवरात्र है, तो माँ के कुछ एक मंत्र हैं जी। जैसे मैं विद्यार्थियों को, जैसे एजुकेशनल प्रॉब्लम आपको आती है बच्चों को, या जिन माता पिता के बच्चे बहुत स्टडी में जरा सा वीक है और दिमाग नहीं लगा पाते, तो एक बहुत आसान सा तरीका बताओ। और एक माता रानी का मंत्र है, बच्चे तो नहीं जप पाएंगे, माँ जप लें, माँ सरस्वती का मंत्र है,
ओम ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मास्तुत शंकर प्रवृत्ति विदेवै सदा वंदिता सा मां पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस मंत्र का जाप करें, बच्चे के हाथ से छुआ के नीला पुष्प मां सरस्वती को अर्पित कर दें जी। आप देखिएगा, मतलब छुआ के जी, माथे से छुआ के दे दें, माथे से छुआ के। आप देखिएगा कि बच्चा डेवलप करने लगेगा। बच्चे जरा सा बड़े हो गए, कुछ कर पाने लायक हैं। माता रानी का मंत्र है विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु रूपम देई जयम देई यशो देई दिशो जई। जो लोग कॉर्पोरेट्स के लिए या यूपीएससी और फलाना दिमागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशंस की, करके देखे ना, 10% का ग्रेस तो माता रानी दे देंगे। अब तुम कुछ ही नहीं करोगे यार, बैठे रहोगे माता रानी के भरोसे, तो देखिए बिना कर्म के पृथ्वी पे कुछ नहीं मिलता जी, है ना। और कर्म की ये परिभाषा है कि भाग्य से आपको, आप गुच्ची का जूता खरीद सकते, मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य है। 4 दिन बाद गंदा हो जाएगा, कर्म है। जब तक पॉलिश नहीं करवाएंगे, पॉलिश कर्म शाइनिंग तभी करेगा। तो आप कुछ करना ना चाहे, पड़े रहे तो फिर देखिए, पड़े रहने से जिंदगी में कुछ नहीं होता है। बट दिस इज द वे। कोई आदमी बहुत बीमार पड़ा हुआ है, मान लीजिए मेडिसिन भी बहुत लोगों को ग्रह नक्षत्रों की वजह से, मान लीजिए मेडिसिन भी, मंत्र रोगान शेषान पन्नस्तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान तोमा श्रता नाम ना विपन्न राणाम तोमा श्रता याश्रयताम प्रयांति। आप करवा लीजिए ना, खुद तो नहीं कर सकते, पंडित जी से करवा लीजिए, लेकिन घर पे आप देखिए कि रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, करवाइए ना, देखते कैसे विकास नहीं होता है, कौन रोक पाएगा। तो सब कुछ देखिए, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय माता रानी। इवन द ब्रह्मा विष्णु महेश इज आल्सो गवर्न्ड बाय द माता रानी। प्लैनेट्स की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, आप उनको तो किनारे करके बात करिए। तो फिर वो माता रानी है एवरीथिंग। आप जानती हैं ये ब्रह्मांड जो है वो क्या है? माँ भुवनेश्वरी के, पढ़िएगा देवी भागवत में जी। माँ भुवनेश्वरी के दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून ब्रह्मांड है। और 27 मनवंतर है, देवी भागवत में दिया हुआ 27 मनवंतर। हर मनवंतर में नए शिव हैं, नए ब्रह्मा हैं, नए विष्णु हैं, बाकी सब मणिद्वीप में हैं। ये क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मणिद्वीप के बारे में, अभी जनरेशन जो है वो भी नहीं जानते होगी। मणिद्वीप के बारे में माता रानी से एसोसिएटेड क्यों करते हैं? देखिए हम बता रहे हैं, सप्तलोक माने गए हैं जी, है ना। उनको सप्तलोक धीश्वरी कहा भी गया है जी। कौन है 7 लोक? आप ये जानिए। पाताल प्रथम लोक, पृथ्वी द्वितीय लोक, पितृलोक यानी प्रेत लोक जी, जो मृत्यु के बाद आदमी जहां कन्वर्ट होता है, वो तीसरा लोक। ब्रह्मलोक यानी जिसको जहां पे कहते हैं कि हिसाब किताब होता है, वहां से स्वर्ग टाइप की चीजें डिसाइड होती हैं, वो ब्रह्मलोक, वो चौथा लोक। लोग कहते हैं ब्रह्मलोक को पार करके आदमी वो गाय का दान इस वजह से करना चाहिए कि वैतरणी पार कराती है, यानी उस वैतरणी को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं विष्णु लोक में, जहां से मोक्ष स्टार्ट होता है। क्या ये सत्य है कि गाय की पूंछ का, बछड़े का जब हम दान करते हैं मृत्यु के टाइम? लेकिन दान करिए, हाँ, मतलब देखिए जो हो रहा है ना कि मतलब पूंछ पकड़ कर लिया या पैसा भेज दीजिए हम गाय दान, फिर आप गोदान करिए। गोदान लिखा हुआ, पूंछ पकड़ के, हाँ। शब्द गोदान है। वो पूंछ पकड़ के पूजा करके चले गए पंडित जी ने, उससे दूसरे को पूछवा दिया, वो दान नहीं है, वो नौटंकी है। और मैं नौटंकियों का हमेशा विरोध करता हूं। देखिए मेरे जीवन शैली है, मैं कभी भी नौटंकियों को ना फॉलो किया और ना मैं नौटंकियों का मैं हमेशा विरोध करता हूं। तो 5वां लोक है भगवान विष्णु का लोक, जिसे बैकुंठ धाम कहते हैं। उस नेक्स्ट 6वां, उससे ऊपर है शिवलोक। भगवान शिव का जो शैव के साधक हैं, देखिए भगवान विष्णु के साधक वहां जाएंगे जी। नागवंश वाले पाताल में जाएंगे, जो नागों की पूजा वूजा करते हैं, तो वो सबका स्थान है जी। प्रेतों की पूजा करने वाला पितृलोक तक अटक के फिर प्रेत ही बनेगा वो। देखिए जो आप जिसकी पूजा करेंगे आपको मिलेगा वही। आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए। शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। है भी उनका मूल मंत्र है कि ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आहत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनकी शरण में मोक्ष प्राप्त होता है। शिवलोक में जाने वाले व्यक्ति यहां से शुरू होता है, मतलब आदमी की स्वयं की इच्छा, भाई बात बिल्कुल सीधी है। वो भगवान शिव है। भावी हूं मेड सके त्रिपुरारी, ये पावर भगवान शिव और फिर माता रानी, इनके अलावा किसी के पास न था और न पृथ्वी पे कभी किसी और के पास होगा। तो फिर भगवान शिव है। और भगवान शिव से भी ऊपर जो 7वां लोक है, वो है मणिद्वीप, जहां माता रानी आदिशक्ति जगदम्बे, माँ भुवनेश्वरी कहिए, माँ महालक्ष्मी कहिए, माँ जो वो जिस पलंग पे विराजी है
उस पलंग के 4 पाए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र हैं, और श्री यंत्र जिनके चरणों में है, वो है आदिशक्ति जगदम्बे मैया, वो है मां भुवनेश्वरी, और वो है सप्तलोक। फिर वहां पे जाने के बाद लोगों के बंधन नहीं, वो वहां पे जाने के बाद आप वहां तक आप पहली बात तो यहाँ नीचे फिर बहुत मेहनत करके या पहुंच पाए होंगे माता रानी के नजदीक है, और वहां जाने के बाद आप फ्री हैं। आपको जन्म लेना है या नहीं लेना है, ये आपका फैसला। जन्म लेना है तो कहां लेना है, ये आपका फैसला। किस समय लेना है, ये आपका फैसला। कौन सी गर्भ धारण करना है, ये आपका फैसला। अगले मतलब जन्म लेने के बाद आपको कौन सा योग, कौन कौन से ग्रह नक्षत्र योग चाहिए, ये आपका फैसला। मुझे तो नहीं लगता वहां पहुंचने के बाद कोई आता होगा। यार कोई बेवकूफ है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी द्वीप आने के बाद कौन आना चाहेगा पृथ्वी पे, हमको बताइए ना जी। यार। सर्वोच्च पे जाने के बाद कौन आगे नीचे झेलना चाहेगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी लोक का मतलब है झेलना। भगवान श्री रामचंद्र ने झेला, भगवान श्री कृष्ण ने झेला, है ना, झेला नहीं। तो यहाँ पे आके तो झेलना ही झेलना है। अब वहां से मतलब कौन छोड़ के बड़ी द्वीप आके पृथ्वी पे, हाँ अम्मा से मिलना होगा, वहां रोज मिलने, तफरी मतलब पूजा करना होगा। नीचे है विंध्यवासिनी धाम में बैठे जमीन से इतना ऊपर, जमीन टच नहीं करते, इतना ऊपर बैठे, माता रानी के साथ एंजॉय किया, चले गए वापस। तो फिर अभी वहां नहीं बैठेगा। तो देखिए आदिशक्ति जगदम्बे है जी। और बताइए क्या जानना चाहती है माता रानी के विषय में। सुनने में ऐसा आता है कि वैष्णो देवी पे अब माता रानी नहीं है वहाँ। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माँ वैष्णो देवी का स्थान हो जी, या कुछ भी, सपोज करिए मैं आपने पूजा करके माता रानी को आपने वहां पे जागृत किया, या माता रानी आपसे जुड़ी जी, आपसे जुड़ी, आपके ऊपर उनका प्रेम है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम या तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा करेंगे। मैं किसी भी स्थान की बात, वैष्णो देवी सहित कई स्थानों की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्थान की आप ही पूजा करेंगे। एक बोर्ड बन गया, कुछ दबंग लोग आ गए, या सरकार आ गई, या फिर पैसे वाले लोग आ गए, उन्होंने उस मंदिर पे कब्जा कर लिया, आप छोड़ के नहीं चली जाएंगी उस स्थान। चलिए तो फिर माता रानी नहीं जाएंगी। वो तो माता रानी है, या माता रानी हो या ईश्वर, वो अपने वचन हमेशा निभाते हैं। आप चीजों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर उसके वंशजों को, अगर जो लोग करते हैं उनके वंशजों को, क्या वजह है? आज भी बताइए ना कि बद्रीनाथ में नंबूरी पादी ब्राह्मण आके काहे पूजा करता है, करवा लीजिए ना। एक से तो काशी में, एक उत्तराखंड में भी तो एक से एक विद्वान है, यूपी में एक से एक विद्वान है, काहे नंबूरी पाद ब्राह्मण। परंपरा है, जिस दिन वो परंपरा टूट जाएगी उस दिन भगवान विष्णु भी कहेंगे भाई बाहर में जाओ, अब तुम लोग, अब भाई हम चले, आपने हमारी, जब आप हमारा वचन नहीं निभा सकते तो हम आपके लिए आपकी काहे सुनेंगे भाई, एक बात बताइए हमको। तो ये तो यार उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने माता रानी के बनाए हुए सिस्टम को तोड़ा। तो फिर सिस्टम तोड़ देंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। ये तो एक आदमी का अहंकार ही कि उसको लगता है मैं माता रानी से भी बड़ा हो गया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे अभी आज एक जगह चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम कोई रजनी जी थी, वो माँ पार्वती जी से भी बड़ी थी। अब हम उनका दर्शन नहीं कर पाए, नहीं उनको बताते कि पार्वती जी से बड़े लोग कैसे होते हैं जी। है ना। मतलब देखिए इस तरह की मुंह से कहने में और उनकी नजदीकियां पाने में आसमान पाताल का अंतर है। मैंने हर पॉडकास्ट में कहा है, धर्म को कभी भी धंधा नहीं बनाना चाहिए, है ना जी। एक पॉडकास्ट में हमने इससे पहले दान वाले में भी कहा है जी। हाँ, कि देखिए बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। अगर आपका ईश्वर चाहता है तो फिर आपको वो दिलवा देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप किसी को ठग के ले लेंगे, आज ठग लेंगे, कल आपके परिवार का। अच्छा एक बात बताइए, किसी को 2-4-5 करोड़ रुपए ठग दो, हमको 4 बीमारी माता रानी गिफ्ट में दे दे, तो जो हमारे पास करोड़ 2 करोड़ या 10-20 लाख 50 लाख या 100 करोड़ पड़ा, वो भी खत्म हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी, सड़क सुख रहेगा जी। तो आदमी को नियमों का, देखिए मेरा साफ मानना है कि नियमों का पालन आदमी को करके चलना चाहिए। माता रानी ऐसा कुछ भी नहीं है पृथ्वी पे जो आपके लिए विनाशकारक हो, जिसके लिए माता रानी के मंत्र ना हो। अब बहुत गंदी जगह है, मान लीजिए वो कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, माँ बगलामुखी की पूजा है, बहुत अच्छी है कि नहीं जी। नहीं तो माता रानी का एक मंत्र है, अचिंत्य रूप चढ़ते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। अगर आपने रोते हुए मतलब शत्रु से परेशान होकर अगर आपके आंख से आंसू निकल गया, वो निपट गया, उसमें फिर कोई इफ बट नहीं लगेगा, उसके सारे ग्रह नक्षत्र फलाना ढिमाका चाहे जितने अच्छे हो, खत्म, गेम ओवर। तो माता रानी का ही तो मंत्र है।
दुर्भाग्य जीवन में सारा मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान है। देह सौभाग्य मारोग्यम देह में परमम सुखम रूपम देह जयम देह यशो देह दुशो, ये देखे कैसा नहीं मिलेगा, करके दो। देखिए आप तलवे, आप एक बार उनकी शरण में जाके तो देखिए, और शरण में जाइए। कॉमर्शियल नहीं है वो कि आप उनको कहानी बता के और आप उनको ले लेंगे। आपको ये यहाँ की चिप का रिकॉर्डिंग वहां चलती है, अपराध शतम कृत्वा जगदम्बे चोचरेत याम गतिम संवाप्नोति नाताम ब्रह्मादयसुरा। 100 अपराध माफ है, यहाँ का एक अपराध माफ नहीं है। इस बात को जान लीजिए। इसी वजह से कहते हैं भाग्य और कर्म, दो ही का वर्णन आया, भाग्य कर्म, इसके बीच की एक लड़ी है नियत। अगर नियत खराब हुई, भाग्य भी गया, कर्म भी गया, आप भी गए। ये बात जान लीजिए। एक बार आप किसी को धोखा दे सकते हो कि आप अपनी नियत खराब कर सकते हो। जिस दिन उसने नियत खराब कर दिया, उस दिन क्या करेंगे आप? अपर्णा जी, आप एक बात देख लीजिएगा कि जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है ना, उनका वंश विनाश हो गया है, जिसे समूल नाश कहते हैं। हुआ नहीं है? हुआ है। तो और साफ मतलब माता रानी यार इतनी, मतलब इतनी सॉफ्ट और पता नहीं क्यों बहुत से लोग, हमारी मदर भी कभी कभी कहती हैं कि पता नहीं क्यों उनसे डर लगता है। मेरे समझ में नहीं आता, इतने उनसे ज्यादा सॉफ्ट कोई हो नहीं सकता। हाँ, वो अपने को बेचने नहीं देंगी। देखिए जितने भी तथाकथित कथावाचक हैं जी, वो राम की कथा खूब सुनाएंगे, भगवान श्री राम की चंद की कथा, कृष्ण जी की कथा, कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की सुना लेंगे। कुछ जरा से हिम्मत बटोरेंगे हल्की फुल्की तो भगवान शिव की सुना लेंगे। माता रानी कथा सुनाने से पहले 1000 बात आदमी सोचता है कि ऐसा ना हो कि कथा का, मेरा ही कथा का अंत हो जाए, क्योंकि आप माता रानी को बेच नहीं पाओगे। यू कैनॉट सोल्ड माता रानी। वो आदि शक्ति जगदम्बे शक्ति है, और शक्ति एनर्जी का मतलब आप समझ लीजिए, एनर्जी वो एनर्जी है कि वो तो 33,000 वोल्ट ही तक वो देखे। आकाशीय बिजली भी एनर्जी है, आती है तो जमीन फाड़ के निकल जाती है, चीजों को खत्म करके निकल जाती है। ऐसी इसकी कई हजार करोड़ गुना शक्ति जिसमें समाहित हो यार, हजारों सूर्य जिसमें समाहित हो, आप उस शक्ति की कल्पना कर सकती हैं। वो है कल्पना से परे है। तो उनके लिए शब्द भी कल्पना से परे है। मतलब हम या दुनिया में कोई भी भगवान विष्णु जी के लिए और भगवान शिव के लिए और भगवान ब्रह्मा भी, आखिर क्या वजह है कि नामदान में है माँ विंध्यवासिनी के पीछे? क्या वजह है कि 24 घंटे उनके मंत्र जपते रहते हैं? आप पढ़िए देवी भागवत में, ब्रह्मा को लगता था कि वो भगवान विष्णु से पैदा हुए हैं। तो एक बार वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु अपना मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप प्रभु किसका मंत्र जप रहे हैं? मतलब आप तो सृष्टि। तो भगवान विष्णु ने बताया है कि बेटा हम, कि ब्रह्मा जी, हम सब लोग जिसके संतान में उसके मंत्रों का जाप कर रहा हूं, जिसने हम लोगों को पैदा किया। पढ़िए देवी भागवत में साफ दिया हुआ है। और किसने स्तुति नहीं की है? क्या भगवान श्री रामचंद्र ने लंका विजय से पहले माता रानी की स्तुति नहीं की है? 11:30 साल जाइए, पर्णकुटी है जगह चित्रकूट में जी, ऊपर चलिएगा, भगवान श्री राम और सीता जी का कमरा है, और भगवान और लक्ष्मण जी का है। बगल में एक अंधेरी कोठरी पड़ी हुई है, वहां पे शिला रखी हुई है। वो पूजा जिसके 11.5 साल भगवान श्री रामचंद्र ने माता रानी की पूजा की है युद्ध विजय के लिए है। और बाद में तो यज्ञ हवन किया ही है उनका, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया है। 3 जगह स्थापित किया। आपका कालिका, ये माँ कालिका मंदिर उन्हीं का तो स्थापित किया। फिर वो एक कालिका जो जगह ही बसी, वहां पे जाके माँ कालिका, वो कालिका के स्थापित किया जी। और आशीर्वाद दिलवाया है अर्जुन को, युद्ध तक का आशीर्वाद। युद्ध के बाद क्या हुआ कि क्या है ना कि भीलन लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। आखिर क्या वजह थी कि सरकंडे के तीरों से समर गोपियां लूट ली और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद युद्ध विजय तक था। आशीर्वाद खत्म, सबका गेम खत्म। देखिए मैं दुनिया में सबकी बात कर रहा हूं, तो किसने नहीं उनकी साधना की और किसने उनसे नहीं पाया है? ये बात भी सत्य है। मैं आपको देवी भागवत पढ़ाऊंगा। जिस समय उन्होंने भगवान शिव के सामने, माँ सती ने जब मना कर दिया इन्होंने कि दक्षिण में नहीं जाना, 10 महाविद्याएं प्रकट की हैं, भगवान शिव तो मूर्छित हो गए थे। अब जगदम्बे है, नवरात्र आ रहा है जी। हम हमने माता रानी के बड़े तलवे चाट के तंत्रों सूक्तम के भी कुछ मंत्र और कुछ एक मंत्र जोड़ के एक 13-14 मंत्र बनाए हैं जी। हम आपके पॉडकास्ट पे माता रानी के भक्तों को वो गिफ्ट कर दे रहे हैं, और उसी के साथ माता रानी वाला एपिसोड भी समाप्त किया जाए जी। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अन्नपूर्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आनंद करणी मंगल करणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु त्रैलोक्यधीश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सप्तलोकधीश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्व सौभाग्यदायिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम इससे पहले कि हम इसको खत्म करें और आपका इतना समय हमने व्यर्थ किया, ये माता रानी के लिए तो मेरे पूरा जीवन ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बाकी तो देखिए मान लीजिए समय। हाँ जी। कुछ क्वेश्चंस जहन में ऐसे आते हैं कि आजकल हम बहुत देखने को मिल रहा है, स्पॉन्सर्ड एड में चलता रहता है यूट्यूब पे, 99 रुपए में 10 महाविद्या सीखिए। क्या ये संभव है? अच्छा, एक बात बताइए हमको, जो लोग ये वो चलाते रहते हैं, पहले तो कभी उनसे पूछ लीजिए कि 10 महाविद्याओं के नाम क्या है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे, नाम ही नहीं बता पाएंगे जी। माँ काली का स्थान कलकत्ता जो प्रत्यक्ष है, माँ शोटसी का स्थान कामाख्या, माँ भुवनेश्वरी का स्थान कामाख्या, माँ धूमावती का स्थान कहाँ है ये मैं खुद पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो बता, उनके फरिश्ते ने बता पाएंगे जी। स्थान तक नहीं मालूम है किसी को 10 महाविद्याओं का। त्रिपुर सुंदरी का स्थान कौन सा नहीं बता पाएंगे, बगलामुखी का कौन सा स्थान नहीं बता पाएंगे, 10 महाविद्याओं के स्थान तक ना बता पाएंगे। 10 महाविद्या को लोगों ने मजाक बना के रखा है ना, मजाक बना के 10 महाविद्याओं को छोड़ दीजिए, वो तो मतलब ईमानदारी की बात ये है, ईमानदारी की बात बताऊं, दशानन के बाद यानी रावण के बाद आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक, मतलब ये सच्चाई है। हाँ। मैं ये बोस्टिंग करूं, ये माता रानी के साथ देखिए, दर्शन हो जाना, मुलाकात हो जाना और सिद्ध कर लेना, समझ गया। सिद्ध ये होता है कि मतलब फिर सिद्धि होती है, वो 10 महाविद्याओं की सिद्धि तमाशा हो गया है। और 99 रुपए में है ये सब। देखिए ऐसे ही सनातन को पीछे ले जाने में बार या आक्रमणकारी अगर एक बार बता दें आपसे, उस समय भी ऐसे चीप स्तर के लोग ना होते जो इस तरह के बेच रहे हैं कि मतलब 99 रुपए में 10 महाविद्या बेचे दे रहे हो। इस तरह के चीप स्तर हमेशा रहे हम लोगों के धर्म में। और ये जानते हैं 2-2 कौड़ी के जो ये सब जो टाट पट्टी में रहने वाले मुगल लुटेरे सब टाट पट्टी में रहने वाले थे, इनकी औकात टाट पट्टी वाली थी। 1930 का अरब का देख लीजिए, भिखारी थे, टाट पट्टी में रहते थे। तुर्की ने बताया कि वो है क्या नाम है ये, अरे कीचड़ पेट्रोल है जो साल भिखमंगे, उनको तमीज तक नहीं थी। आप जानते हैं हिंदुस्तान पे ये चंद लुटेरे क्यों कब्जा कर गए? ऐसे ही धर्म बेचने वाले लोगों की वजह से, जो चंद सिक्कों में बिक गए हैं। 10 महाविद्या है। आप मजाक बना के रख दिया इसका इन लोगों ने, मजाक बना के रख दिया है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस तरीके के, मैं प्रार्थना करता हूं माता रानी से कि जो लोग माता रानी के नाम को इस तरीके से बेचते हैं उनका समूल नाश करिए, उनको दिखाइए कि उनको बेचने का परिणाम क्या होता है, और भोगेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक और विषय पे मैं आती हूँ क्योंकि माता रानी के बारे में बात कर रहे हैं। काली माँ की हीलिंग चलने लग गई है, लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे साक्षात काली के दर्शन होते हैं। देखिए एक बात आपसे बताएं, पर इतने लोगों को दर्शन होते, क्या ये संभव है? नहीं, देखिए आपके दिल्ली में जी हर 10वें घर में काली जी आती हैं। हाँ। मालूम है आपको? वो हीलिंग होती है सब जी। हमारे गांव में या ननिहाल में भी हमने देखा बचपने से, जिनको नहाए हुए हफ्ते भर हो जाते हैं ना, और जिनको लेटरिन धुलने की तमीज नहीं, वो भी भगवाती चली आती है कि हमारे ऊपर काली आ गई है ना जी। और बाद में परिणाम क्या होता है कि वो खुद काली हो जाती हैं। और एक बात आपसे बताते हैं, किसके शरीर की क्षमता है जो माँ काली जिसके ऊपर आ जाए और वो जिंदा बच जाए जी।
फट जाएगा बीच से। सप्तम स्वरूप का दर्शन तो भाई रामकृष्ण परमहंस जी, काली के उनसे बड़े तथाकथित, मतलब तथाकथित क्या, सॉरी, मतलब जो साधक तो नहीं रहा कोई ना। सप्तम स्वरूप में दर्शन होते थे। बहुत धीरे धीरे बहुत श्रद्धा और समर्पण के बाद स्थिति आई सामने मिलने की। वामा खेपा जी ने पूरा जीवन बिता दिया शमशान पे। 21,000 नरमुंड गड़े हैं रात में, आज भी 11 बजे रात के बाद वहां का, और पूरे दिन में भी उसे 21,000 नरमुंडों पे चढ़ने की ताकत का वहां के मां तारा के वीरभूमि के साधकों की नहीं है। तारा को, जिसके द्वारपाल भगवान शिव है मां तारा के, आपको लगता है किसी की हैसियत है कि उनको साध ले जाएगा? तलवा चाट के दर्शन कर लेना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट करके दुनिया में मतलब किसी के लिए कुछ भी करा देना, ये एक अलग बात है। रिक्वेस्ट करके तलवे चाट के आप रिक्वेस्ट प्रोसेस, देखिए प्रे एंड प्रोसेस। हाँ, और जो वो कहें वो करना है आपको, लाइक ए ब्लडी सर्वेंट। अगर आप करके आप उनसे चीजें करवा ले जाए, वो एक अलग चीज है। 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेना, ये किसी की हैसियत है ही नहीं। मैं इसी चीज को उजागर करने के लिए थोड़ा, क्योंकि दर्शकों में आजकल इतनी बहुत लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती समझने की। देखिए एक बात स्पष्ट बता दूं, इतना तो हर आदमी को भी समझना चाहिए, कम से कम अगर वो सनातनी है तो अपने सनातन धर्म के विषय में उसको ये जानना चाहिए कि हम लोगों की 10 महाविद्याओं की कैपेसिटी क्या है। ये तो जानना चाहिए ना जी। अज्ञानता नहीं, मतलब ये हम लोगों का सनातन के प्रति कुछ चीजें स्टडी ना करना या पढ़ाया ना जाना, क्योंकि गुरुकुल बंद हो गए। पढ़ाएगा कौन? वरना लोग ऐसे लोगों की झाम में नहीं फंसते। और आपके दिल्ली में तो हर 10 घर छोड़ दीजिए काली जाती जी, है ना, ये सत्य है। हाँ, वो वहां काली है, आप ये जान लीजिए। अगर उनका बहुत सॉफ्ट रूप है अपने बहुत अच्छे भक्तों के लिए, जिसमें बाय द वे हार्ड रूप में आ गई ना तो आप, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या हाल होगा जी। हाँ, मतलब धूम्राक्षस को फाड़ के फेंका था 2 भागों में, तो एक हिमाचल में, दूसरा अफगान में जाके गिरा था। तो धूम्राक्षस से कहा, अगर किसी इंसान को फाड़ के फेंक दी तो सोचिए कहाँ जाके गिरेगा जी। मतलब वो फिर किसी और ही दुनिया में जाके गिरेगा। तो मतलब यार देवी देवता के, मेरा बहुत साफ कहना है, मतलब हर व्यक्ति से, यार अपने देवी देवताओं का मजाक मत बनाओ भाई, है ना। आप ठीक है, आप पहले उनके तलवे चाट के उनकी साधना तो करो यार, क्योंकि इस ब्रह्मजाल में बहुत सारे लोग फंस जाएंगे कि 99 रुपए में 10 महाविद्या, उनको लगेगा बस सीख लिए और हम पारंगत। तो 99 रुपए वाले देने वालों को भी उनसे पूछना चाहिए कि 10 महाविद्या कौन है, कहाँ उनका स्थान है और उनके मंत्र क्या है। एक बार पूछ लीजिए। आपने बहुत सुंदर बात, 99 रुपए की रिस्क ले लीजिए। वो बता ना पाए तो फिर एक काम करिए, उनको 10 महाविद्या खुद ही सिखा दीजिए। अगर 2-4 ऐसे लोगों को ठीक से महाविद्या सिखा दी गई ना, तो वो इस तरह का काम बंद कर देंगे। आप बताइए ना, मेरे पूरे जीवन में मैंने सिर्फ एक बात कही है। आप मेरी फेसबुक आईडी देख लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए, एवरीवेयर आई हैव टोल्ड आई एम ओनली द स्लेव ऑफ माता रानी जी। ये हम सब जानते हैं जी। मैं लिखा हूं साहब। बहुत से लोगों ने कहा, कई ज्योतिषाचार्यों ने भी कहा कि माँ की, बहुत से पंडितों ने भी कहा कि माँ की बड़ी कृपा है, आप उनके बड़े अच्छे से, आप उनके संतान है। मैं अपने आप को नहीं मानता संतान की कैपेसिटी का। उनके संतान गणेश, भगवान श्री गणेश थे साला। मैं दो कौड़ी का आदमी उनके संतान कैसे हो सकता हूं? मैं उनका स्लेव हो सकता हूं, मैं उनका गुलाम हो सकता हूं, मैं उनका साधक हो सकता हूं। संतान होने की कैपेसिटी, संतान तो उनके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भी हैं। मेरी औकात है क्या उनका संतान बनने की? मैं आपसे पूछा, दुनिया में किसी की औकात है उनके संतान बनने की? हमको बताइए ना, जो जितने भी मनुष्य हैं, संतान कौन है बता दीजिए उनका। कोई नहीं है, और ना कोई इस औकात में है। ये भी बात आपको बता दे। तो ये बात मैं अपने सहित भी कह रहा हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं माता रानी का बेटा वटा हूं, देखिए मैं सिर्फ उनका गुलाम हूं, उनका नौकर हूं। ये उनकी असीम अनुकंपा है कि वो अपने समस्त स्वरूपों के दर्शन करा दी है। मेरी प्रोसेस ऑफ प्रे, चूंकि अच्छा प्रोसेस प्रे एंड प्रोसेस भी उन्हीं के बताए हुए हैं मुझको, तो अपनी बताई चीज वो स्वीकार कर लेती है। मैं इसके लिए उनके श्री चरणों में अपना साष्टांग और अपना अस्तित्व समर्पित करता हूं। तो जो लोग इस तरीके का ये भ्रमजाल पाले हुए हैं, तो मैं पॉडकास्ट पे बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं कि 99 रुपए में माता रानी को 10 महाविद्या सिद्ध करा रहे हैं। एक काम करते हैं जी, वो दुनिया की, हिंदुस्तान के जिस शमशान पे कहें,
भाई एक बात बताइए, माँ तारा, माँ काली, माँ छिन्नमस्ता, ये लोग तो मतलब शमशान इन लोगों को प्रिय है। शमशान पे आ जाएं भाई, वो लोग साधक हैं, वो 200 महाविद्या दूसरों को सिद्ध करा सकते हैं, मैं 2 कौड़े का नौकर हूं। सुबह मैं वापस आऊंगा, वो नहीं आएंगे। ये मैं चैलेंज पे कह रहा हूं, जिसकी मर्जी करे, जो अपने आप को समझता है कि 10 महाविद्याओं को साथ ले गया है और 99 रुपए में बेच लेगा। पहली बात उन लोगों को बता रहा हूं कि अपनी हैसियत में रहना सीखें। माता रानी को बेचना अच्छी चीज है, किस धर्म किसी भी देवी देवताओं को बेचना अच्छी चीज नहीं है। और बाकी मैं चैलेंज करता हूं, आपको नंबर, आपको फोन करते हो और हिंदुस्तान की जिस भी शमशान पे मिलना चाहें जी, वो जो 10 महाविद्याओं को जो लोग बेच रहे हैं, 10 महाविद्याओं को, आज मुलाकात करता हूं और ये वादा कर रहा हूं आपसे, उसी माता रानी के भरोसे मैं वापस आऊंगा, वो नहीं आएंगे। और मेरी औकात 2 कौड़ी की है। माता रानी के स्लेव के अलावा मेरी कोई औकात न थी, न है, और न मैं अपनी समझता हूं, न अपनी मृत्यु तक समझना चाहूंगा। यही उनकी असीम अनुकंपा है कि अपने श्री चरणों के दर्शन दे देती हैं, बुलाती रहती है, ये कामाख्या, फलान तारा, इस जगह रात में पूजा कर, ऐसे कर, वैसे कर, सारी चीज तो उन्हीं की बताई हुई। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस है वो प्रोसेस जी। और रहेगी हमेशा, चूंकि माता रानी की बताई हुई है। तो ये धंधे वाले हैं, सब छोड़ दीजिए, सब इन सबों का विनाश हो जाएगा, हटाइए, क्या बात करनी है ऐसे 2 कौड़ी के लोगों की। आज आपके पॉडकास्ट करके बहुत ज्यादा चीजें हमें माता रानी के बारे में पता चली, आज तक शायद हम किसी को नहीं पता होगा। विंध्यवासिनी माँ एक पावर हाउस भी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदमी को अपने जीवन में एक बार माता विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर करना चाहिए। पहली बात, एक रात बिताइए वहां, रात बिताएं, हाँ, किसी भी कीमत पे एक रात बिताइए। मतलब शाम को पहुंचिए, आप रात की आरती अटेंड कर लीजिए, 10 मिनट मंदिर में बैठिए, तो बहुत अच्छा कार्य। अब वैसे भी कैंपस उनका शुरू से बहुत जागृत रहा है। फिर जाके होटल में आइए, सुबह उठिए, 4 साढ़े 4 बजे मंगला आरती होती है, अटेंड करिए, उसके बाद निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात्रि की विश्राम आरती अटेंड कर लीजिए, सुबह की मंगला आरती अटेंड कर लीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूं, चूंकि आपके पॉडकास्ट से कह रहा हूं, और मोहित मिश्रा जी आपसे भी परिचित हैं, अंकुर मिश्रा जी आपसे भी परिचित हैं, कि अगर मान लीजिए आप कोई जाना चाहता है तो आपसे कनेक्ट करें। मैं मोहित मिश्रा जी को और अंकुर मिश्रा जी को या ललित जी को बोल दूंगा, वो लोग आपको माता विंध्यवासिनी का आराम से दर्शन करवा सकते हैं। तो आदमी को जिंदगी में एक बार माता विंध्यवासिनी के यहाँ जरूर जाना चाहिए, एक बार कामाख्या जरूर जाना चाहिए। देखिए, एक जगह दे सौभाग्यम आरोग्यम, देह में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशोजयी है, यानी माता विंध्यवासिनी। एक तरफ अचिंत्य रूप चढ़ते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशोजयी, यानी माँ कामाख्या है। और आदमी जिंदगी में इन्हीं 2 चीजों में फंसा हुआ है जी। तो ये इन 2 जगहों पे मेरा ये सजेशन है कि आदमी को जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए, हाँ, किसी भी कीमत पे। और बाकी नवरात्र आने वाले हैं, माता रानी की श्रद्धा समर्पण, देखिए कुल मिला के श्रद्धा और समर्पण, भोग उनका मैं अपने पॉडकास्टों में बता चुका हूं। श्रद्धा और समर्पण से अगर आपने उनका आमंत्रण किया, आपने उनकी पूजा की, ठीक है, मान लीजिए वो आपकी बॉडी की एनर्जी नहीं रहती कि वो सामने आ जाएंगी, तो भाई देखिए सुपर हैवी एनर्जी, और लेकिन आपकी सुन के रहेंगी ये किसी भी कीमत पे, जान लीजिए किसी भी कीमत पे आपके भोग को वो स्वीकार करके रहेंगी, क्योंकि वो माता रानी है और माता रानी से सॉफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि नवरात्रों की बात कर रहे हैं, माता का भोग दोनों समय लगेगा जब नवरात्र चलेंगे। देखिए, त्रिसंध्यम श्रद्धान्विता, मतलब 3 संध्या श्रद्धान्विता, मतलब श्रद्धा से समर्पित करने का विधान है जी। तो एक टाइम इतनी सी किशमिश कर दीजिए। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, उनका 3 टाइम का, तो फिर वो रात्रि में करें, हाँ जी। मतलब फिर आप ये जान लीजिए, जो लोग एक टाइम करना चाहते हैं, वो चूंकि नवरात्रि है, हाँ, वो 9 दिवस नहीं है जी, नवरात्र, तो फिर वो रात में पूजा करें। और एक चीज का पालन जरूर करें कि वो 9 दिन 9 लौंग और 5 कपूर के टुकड़े से माँ की आरती करें। मतलब देशी घी वगैरह उनके सामने जलने दें जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देशी घी उनके सामने जलने दें, लेकिन इससे आरती इसी से करें। आरती चलिए, मान लीजिए लंबी आरती नहीं गा सकते, नहीं आते, कोई बात नहीं है, माँ के समस्त स्वरूपों के श्री चरणों में तो दिखा सकते हैं ना, हाँ, मिट्टी के बर्तन, हाँ, 9 लौंग माँ के श्री चरणों में दिखाइए श्रद्धा, और पूरे परिवार उस आरती को ले, अपना जरा सा माथा सेक लीजिए, दुनिया भर का सारा दुर्भाग्य उड़ा के जला फेंक देंगी। वो आदिशक्ति जगदम्बे हैं,
और चूंकि आमंत्रण सुगंध से होता है जी, तो धूप, इसी वजह से धूपम दीपम नैवेद्यम कहा गया है। दीपम धूपम नैवेद्यम नहीं है, पहले धूप दीजिए आमंत्रित होगा जी, आमंत्रण हो जाएगा, दीप दीजिए वेलकम हो गया, भोग दे दीजिए अम्मा खुश आप भी खुश, समर्पण से आपकी पूजा हुई। 5 मिनट करिए 10 मिनट करिए, सिंपल से मंत्र है दुर्गा जी के। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो ओम श्री दुर्गा देव्या नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। लेकिन ये भी कहूंगा कि अगर आपको आर्थिक विकास के लिए चाहिए तो ओम श्री महालक्ष्मय नमः इस मंत्र का भी 11 बार 21 बार जाप कर लें तो प्रतिपालिका है भाई जी, और प्रतिपालन तो बहुत मस्त है। और क्या जानना चाहती हैं बहन? हमने आज आपको माता विंध्यवासिनी, क्षमा करिएगा मुझे, आज हमने जो राज छुपा हुआ आज हमने आपका पूरा राज खोला है। तो आपको मेरा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 नमन, कोटि कोटि चलो स्पर्श और संपूर्ण अस्तित्व समर्पित इसे स्वीकार करिए। माँ विंध्यवासिनी, माँ कामाख्या और समस्त माता रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि 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 नमन। और मैं समझता हूँ कि माता रानी के विषय में हम लोग ठीक से बात कर चुके हैं। आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय। आप समस्त लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। ASKofficials.com